600 above, 500 plus, 400 plus, अरे 300 प्लस, 300 प्लस, 300 प्लस तो केवल बायो में ही आने चाहिए। कोई ऐसा जिसने एग्जाम नहीं लिखा था? दो लोगों ने नहीं लिखा था। चलो सर ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आप बताओ सबसे पहले, जेई वाले बच्चे जरा बताएं, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग ही थे वैसे तो। जेई वाले बच्चे बताएं, क्या किसी का 50 प्लस आ रहा है? 50 प्लस कितने तक आ सकते हैं? कितना नंबर आ सकता है आपका? 70 प्लस, 80 प्लस, 60 के आसपास? अच्छा, श्योर नहीं है क्या अभी आप? अच्छा, और कोई है क्या 50 प्लस वाला? 50 प्लस आ जाएंगे? कोई ऐसा है जिसके 60-70 के आसपास आ रहे हैं, 80 के आसपास? अरे यार, अरे यार, मैंने तो ऐसा बच्चा पढ़ रखा है जिसके फाइनल एग्जाम में 91 मार्क्स आए हैं, बताओ, जेई मेन मार्च अटेम्प्ट में। अभी आपके पहले टेस्ट में हालत है। चलो खैर, नीट में बताओ, 180 मार्क्स का पेपर हुआ होगा, बताओ सबसे पहले 160 प्लस कोई कैंडिडेट है? नहीं है। 150 प्लस कोई नहीं है। 130 प्लस, 120 प्लस, 110 प्लस। अरे यार बेइज्जती करा रहे हो यार हमारी तुम लोग। 100 प्लस नहीं है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो लगता होगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसके आंसर आए होंगे। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने पर आंसर ही नहीं आया तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो नंबर छोड़ो, -1 अलग मिलेगा आपको। कुछ तो कॉन्फिडेंस होता है ना कि नहीं सर 100 तो आ ही जाएंगे, मतलब ऐसा। अच्छा, कुछ नहीं बता सकते, चलो ठीक है, 1-2 दिन में रिजल्ट तो आ ही जाएगा आपका। एक बार रिजल्ट आने देते हैं, फिर पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, आप लोग होमवर्क निकाल लो, होमवर्क। चलो भाई, होमवर्क में सबसे पहले क्या दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 20 और 21 तो ऑलरेडी कर चुके थे तुम लोग पहले भी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 सब लोग निकालो। क्वेश्चन नंबर 22, नहीं ठीक है, बाकी लोग भी बताएं जरा, कुछ नहीं आया? चलो डिस्कस करते हैं फिर, और क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 22, m plus x2 gives mx2, mx2 plus x2 gives m3x8 और m3x8 plus n2CO3
gives NX plus CO2 plus M3O4। बताओ भाई, पहले बैलेंस किया था क्या रिएक्शन? बताओ कैसे बैलेंस किया? 3M, ठीक है, ये बैलेंस हुआ क्या? और नीचे वाला देखो 4 8, इधर 4, बस। अब क्या बोल रहा है? हाउ मच M इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX। NX से मतलब ये, मतलब हमें उल्टा चलना पड़ेगा, हमें ऐसे चलना है, ऐसे M की तरफ, ठीक है। तो अगर हमने NX का 206 ग्राम ले रखा है, तो पहले NX के मोल बताओ कितने आएंगे? NX 2 आ रहे हैं, 2 आ रहा है मोल ना। NX के मोल आ गया बेटा 2, कोई दिक्कत? चलो अब ये देखो कि M3X8 कितना बना। तो अगर हम 8 मोल लेते हैं तो 8 मोल बनता है जब 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल बनेगा जब 1/8 लेंगे, तो बेटा 2 मोल बनेगा जब 2/8, दैट इज 1/4। कोई दिक्कत? तो उसका मतलब ये कितना है? 1/4 मोल चलेगा। तो फिर ये कितना है? 1/4। अब 1/4 से देखो ये कितना बनेगा? 1 मोल बनता है, हाँ 3 से, तो ये कितना? 3/4। तो ये कितना? तो 3/4 से ये कितना? 3/4। क्या चाहिए था? मास चाहिए था ना। तो 3/4 इंटू 56। अब ये भी नहीं आया क्या आपसे यार? इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास में ही। तो ये तो गलती है ना, फिर आप गलती आइडेंटिफाई करें क्या है। तो बैलेंसिंग का ध्यान रखें सब लोग। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ। सबसे हो गया? अच्छे क्वेश्चन है सब, ये सॉल्व करोगे तभी कुछ सीखोगे। 23 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं हुआ? 23 हो गया ना। 24 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर ऑफ A2 plus B4, A2 and B4 required to produce at least 1 kg of product is। A का एटॉमिक मास 10 है और B का एटॉमिक मास आपका 120 है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इक्वेशन लिखो 5A2 plus 2B4 gives twice AB2 plus thrice A2B। ये है क्या? इधर 3 की जगह 4 है, चलो 4 है, हाँ 4A2B, ठीक है। अब एक बात देखो जरा सबसे पहले कि रिएक्शन की स्टैचोमेट्री क्या बोल रही है। रिएक्शन की स्टैचोमेट्री देखो, मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। जैसे जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा है ना कि मिनिमम मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो, ये सब पूछे, मतलब मिनिमम मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा ये सब, तो आप पहली बात तो स्टैचोमेट्री की तरफ ध्यान दें। तो बताओ इसका स्टैचोमेट्री कितना है? 5 मोल। मोल मोल एनालिसिस करो, इसके कितने मोल हैं? ये कितने मोल बनता है? ये कितने मोल बनता है? तो ये तो हो गई मोल मोल एनालिसिस। अब करो मास मास। बताओ ये कितना मास आएगा इसका? 100। A2 है ना, A2, और A का एटॉमिक मास कितना दे रखा है? देखो 10, तो 20 हो जाएगा। 20 इंटू 5 कितना? 100, ठीक है। इसका बताओ, इसका बोलो। 2 मोल अगर ये है B4 के, तो इसका कितना मोल आएगा? सॉरी मास कितना आएगा? मास 960। इसका बोलो। क्या? AB2 है ना? अरे नहीं यार, AB2 है। AB2 का कितना होगा मास? B2 का 240, A का 10, मतलब 250। 250 तो उसका क्या आ गया? मोलर मास आ गया। कितने मोल है? 2। तो कितना आएगा? 500 आएगा ना, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा 500।
ये बताओ कि ये कितना आएगा। ये समझ आया 500 कैसे आया। AB2 का जो मोलर मास है वो है 250 और 2 मोल है तो 500 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बताओ, इसके A2B का मोलर मास बताओ कितना है। A2B का, A2B और मोलर मास से मल्टीप्लाई करके फिर मोल से मल्टीप्लाई करके वेट बताओ। 560 ना, 560 आ जाएगा भाई। तो ये हो गई आपकी मास मास एनालिसिस, ये हो गई मोल मोल एनालिसिस, ये हो गई आपकी मास मास एनालिसिस, ठीक है। चलो अब ये पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट का मिक्सर है उसमें मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम की। तो जरा बताओ, ये 500 है और ये 560 है, तो बताओ मिनिमम मास किसका है। AB2 का है ना, AB2 का, ठीक है ना। तो आप ये समझो, अगर AB2 की बात करें तो ये मिनिमम मास वाला है। तो ये मिनिमम मास जो 500 है वो किससे बनता है, 100 ग्राम A2 और 960 ग्राम B4 को लेने पर। समझ में आती है बात। अगर हम ये लेते हैं तो हमको मिनिमम वाला ये मास मिल जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि अगर हम 500 ग्राम AB2 बनाना चाहें, ठीक है, तो बेटा बताओ सबसे पहले कि हमें रिएक्टेंट साइड कितना मिक्सर लेना पड़ा था, 100 इसका और प्लस 960 इसका इतना मिक्सर लेना पड़ा था। तो बताइए जरा, एक से कितना होगा, 1 ग्राम AB2 किससे बनेगा, 100 प्लस 960 अपॉन 500 से। अब कितना क्वेश्चन में बोल रहा है, कितना केजी बोल रहा है बताओ, 1 केजी बोल रहा है ना। तो देखो एक काम करो, ये एटॉमिक मास किस में दे रखा था, केजी में दे रखा था क्या, बोलो। किसी में भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा वहां पर। तो एक काम करो, केजी में ही बदल दो सबको, तो सबको केजी केजी कर दो। ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम हो गया, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं दे रखा ना। ये भी किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब कितने किलोग्राम में पूछ रहा है, 1 में पूछ रहा है ना। तो बताओ 1 में इतना ही हो जाएगा और क्या, सिंपल। तो 1 केजी में 100 प्लस 960 अपॉन 500 दैट इज 1060 डिवाइडेड बाई 500। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 1060 अपॉन 2.12 केजी, तो ग्राम में कितना आ जाएगा, 2120 ग्राम। ये आपका आंसर है। मैच किया गया। तो बस, तो क्वेश्चन हमारा था मिनिमम मास ऑफ मिक्सर ऑफ A2 एंड B4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 kg ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बताओ बेटा, हमें कितना A2 B2 के मिक्सर का कितना रिक्वायर्ड है मिनिमम, ताकि 1 kg बन सके। 2120 ग्राम रिक्वायर्ड है। किसी बच्चे को ये तो डाउट नहीं है ना कि सर इसमें ये दोनों क्यों ले लिया, क्योंकि वो मिक्सर की बात कर रहा है कि कितना मिक्सर ऑफ A2 B4 रिक्वायर्ड होगा ताकि 1 kg मिनिमम मास वाला प्रोडक्ट बने। तो बेटा मिनिमम मास वाला प्रोडक्ट क्या है, यही तो AB2 है ना, जिसमें 500 बन रहा है, यही मिनिमम मास वाला है। तो हमने चेक किया पहले कि 500 ग्राम बन रहा था या 500 केजी बन रहा था इतने मिक्सर से, 500 केजी बन रहा था इतने मिक्सर से। तो 1 केजी कितने से बनेगा, तो वो आ जाएगा 2120 ग्राम से। इतना मिक्सर अगर हम इसका ले लें तो 1 किलोग्राम इस मिनिमम मास वाले प्रोडक्ट का मतलब AB2 का बन के तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन का मतलब था। तो क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज प्रेडिक्ट करो कि लैंग्वेज में बोल क्या रहा है आखिर। वो ये बोल रहा था कि हमें मिनिमम कितना, हमें मिनिमम मास वाला AB2 बनाना है 1 kg, तो हमें कितना इसका मास लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट के मिक्सर का कितना मास लेना पड़ेगा A2B4 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा था मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 620 ग्राम मिक्सर ऑफ C2H4O2 एंड O2 प्रिपेयर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी इज। कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो आपको CO2 का मास निकालना है जो बनेगा 620 ग्राम ऑफ मिक्सर ऑफ C2H4O2 एंड O2 से, ठीक है ना, विच इज प्रिपेयर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से एकदम, ठीक है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा ना बेटा, सबसे पहले आपको रिएक्शन समझना पड़ेगा कि इसमें रिएक्शन आखिर कौन सी है। तो बेटा आप बताओ जरा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, बताओ। नहीं मतलब नाम क्या रिएक्शन का, कंबसन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, आपके पास रिएक्टेंट क्या है बेटा, C2H4O2। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बताओ ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? अगर हम कंबसन करवाएंगे तो O2 के अवेलेबिलिटी में करवाते हैं, हमेशा क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O मिलता है क्या? बैलेंस कर लो जरा पहले तो, 2O2 2CO2 बैलेंस हो गया देख लो, और 2H2O हुआ, ठीक है। चलो अब करो सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस। तो 1 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल। अब करो मास मास एनालिसिस, जल्दी करो, बताओ उसका कितना मास आएगा। 60 आ गया इसका मास, चलो 60 आ गया इसका, बताओ 64 आ जाएगा ये तो, इसका बोलो 88, CO2 का 44 होता है, 2 मोल का 88 हो जाएगा। वाटर तो चलो ठीक है, वाटर का लिख सकते हैं, कितना वाटर बनना है 36 ग्राम, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गई आपकी मास मास एनालिसिस, ठीक है। अब सबसे पहले जरा क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, जरा मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 620 ग्राम मिक्सचर ऑफ C2H4O2 एंड O2 prepared to produce maximum energy। अब दिमाग लगाओ अपना, मैक्सिमम एनर्जी कब प्रोड्यूस हो सकती है? हाँ, मैक्सिमम एनर्जी तब प्रोड्यूस हो सकती है जब रिएक्शन पूरा खत्म हो जाए। आप एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने बोला कि रिएक्शन हो रही है, मैंने बोला कि मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करानी है, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करानी है, और मैंने आपसे बोला कि 100% रिएक्शन होता है। तो बेटा जब 100% रिएक्शन हो जाएगा तभी तो हमको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50% रिएक्शन हुई और मैक्सिमाइज हो जाए एनर्जी। रिएक्शन लगातार हो रहा है। कंबसन रिएक्शन कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक होता है, पता है ना सभी को। कंबसन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और मैंने बोला है कि 100% रिएक्शन होना है। तो जब 50% रिएक्शन हुआ होगा, फिर 60 हुआ होगा, फिर 70 हुआ होगा, फिर 80 हुआ होगा, फिर 90 हुआ होगा, फिर 100% हो गया होगा। तो जब 100% रिएक्शन हो गया होगा, रिएक्शन खत्म, अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो क्या वो उसकी मैक्सिमाइज कंडीशन होगी? इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो उस कंडीशन पे जो एनर्जी निकली होगी बाहर, क्या वो मैक्सिमम होगी? उससे ज्यादा नहीं हो सकती भाई, उसके आगे तो वो पहुंच ही नहीं सकता ना। तो क्या वही कंडीशन मैक्सिमाइज है? इसका मतलब उस कंडीशन पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी। तो चलो अब एक काम करो, लगा दो जरा यहाँ पर मोल मोल एनालिसिस या मास मास करो। क्या बोल रहा है, 60 ग्राम अगर ये लेते हैं तो 64 ग्राम ये लेते हैं तो 88 ग्राम ये बनता है, 36 ग्राम ये बनता है। समझ में आ रही बात? चलो एक चीज और सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब भी कभी हम लोग कंबसन करवाते हैं, जब भी कभी हम लोग कंबसन करवाते हैं तो बेटा मैंने बोला था कि इन दोनों में कौन सा कंपोनेंट एक्सेस में होगा, बताओ। O2। कंबसन हमेशा खुले एटमॉस्फेयर में होता है। क्या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है? क्या हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में केवल 2 ग्राम ऑक्सीजन है? नहीं, अनलिमिटेड है। तो उसका मतलब ये क्या है बेटा, एक्सेस में है कि नहीं है? ठीक, चलो अब सुनो ध्यान से, हम ये बोल सकते हैं क्या 60 + 64 ये पूरा का पूरा बेटा मिक्सर है, ये है ना। इस पूरे मिक्सर से कितने ग्राम CO2 बनता है? 88 ग्राम CO2 बनता है। कोई दिक्कत? तो हम लिखते हैं कि 60 + 64 ग्राम का अगर मिक्सर लिया जाए तो हमें 88 ग्राम CO2 मिलता है, हाँ या ना। तो एक से कितना मिलेगा, 88/60 + 64। तो कितने मिक्सर से बनवाना है बताओ, कितने से बोल रहा है, 620 ग्राम ऑफ मिक्सर से। तो 620 से कितना मिलेगा, आगे आंसर। तो 620 × 88/60 + 64 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा था आपसे खाली बस, वो तो ऐसे ही लैंग्वेज ऐसी दे दी है कि वो बड़े कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आसानी क्वेश्चन है एकदम।
पूछ रहा था कि इसके अगर हम इसका 620 ग्राम मिक्सर लेने दोनों का, दोनों के मिक्सर की बात कर रहा है, अगर 620 ग्राम अगर मिक्सर ले लें तो पूछ रहा है कि कितना बनेगा। तो हमने मास मास एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि फाइनली इतना लेने पर 88 ग्राम बनता है। तो एक से कितना बनेगा, 620 लेने पर कितना बनेगा, सिंपल। हाँ, तो 440 मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया था। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब यहाँ इसमें कोई डाउट है ये बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक कंप्लीट हो गया, मतलब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें आ जाओ जरा, उसी पीडीएफ में मैंने इंक्लूड कर दिया था सब, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। चलो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम की बात की जाए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का बाद में करेंगे, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप एक काम करिए, सबसे पहले आप निकाल लो वेट ऑफ C8H18, निकालो जरा वेट, निकालो। कितना वॉल्यूम दे रखा है बताओ। हाँ 1.425, ठीक है। और इसका वो कितना दे रखा है डेंसिटी, ये तो लीटर में है ना बेटा। पहले इसको एक काम करो, चलो ठीक है, क्या नाम है, ये कितना दे रखा है 0.8 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो इस लीटर को ml में बदल लो या फिर इस ml को लीटर में बदल लो। तो लीटर को ml में बदल लेते हैं, तो बताओ 1.425 इंटू 1000 इंटू 0.8, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा जल्दी से। 1140 ग्राम, ठीक। ये है पहला स्टेप, यहां तक कर लिया, यहां तक किया होगा आपने। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कितना मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड है, ये तो पूछ रहा है ना। हाँ 1.4 लीटर ऑफ पेट्रोल कंबशन विल कंज्यूम, हाँ ऑप्शन में दे रखा है कितना O2 लगेगा, कोई दिक्कत। चलो अब एक काम करो, रिएक्शन लिखो पहले, रिएक्शन बताओ कैसे लिखेंगे। C8H18 प्लस, हाँ दैट इज 12.5 O2 गिव्स, बोलो 8 CO2 9 H2O, ठीक है। बताओ 1 मोल C8H18 के लिए कितने मोल O2 रिक्वायर्ड है, देखो ना सामने, मोल मोल। तो 1 मोल C8H18 के लिए 12.5 मोल O2 रिक्वायर्ड है, या ना। तो हमने कितने मोल निकाले हैं उसके, अच्छा कितना वेट निकाला है, 1140 ग्राम निकाला है, इसके मोल निकाल लो। हाँ 10 आ जाएगा, 114 होता है 10 आ जाएगा। तो बताओ 10 से कितना रिक्वायर्ड है, 12.5 इंटू 10 दैट इज कितना, हाँ 125 मोल। आंसर मैच कर रहा है क्या, तो बस फिर आ गया ये। तो डेंसिटी और वॉल्यूम से सबसे पहले मास निकालना था, मास से मोल निकालने थे, और फिर मास मास एनालिसिस करके आंसर ले आना था। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ, चलो देखते हैं जरा। आप लोगों ने क्लास 10th में वो पढ़ा था क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, पढ़ा ही होगा। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मान लो H2SO4 के साथ करा दी गई तो क्या बनता है, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, चलेगा कोई दिक्कत। अच्छा चलो एक काम करो, अब आप कर दो इसमें मोल मोल एनालिसिस। क्या एक काम करो, हाँ मोल मोल एनालिसिस कर दो। 1 मोल Mg से कितने मोल हाइड्रोजन बनता है, बैलेंस सही है ऑलरेडी, 1 मोल H2 बनता है ना। तो बताओ
मोल्स निकालो एमजी कितने, कितना वेट है 12/24, दैट इज हाफ। तो हाफ मोल एमजी से कितना H2 बनेगा, तो हाफ मोल आ जाएगा आंसर, मतलब बी ऑप्शन। कोई भी ले लो, दूसरा ले लो। चलो देखो ठीक है, ये एसिड लिया, HCl मान लो लेके देखते हैं, पहले तो ये हो गया ठीक है, तो दूसरा एसिड ले लो। तो पहली बात तो देखो Mg एक रिएक्टिव मेटल है ना, तो Mg रिएक्टिव मेटल है तो वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है आराम से। तो HCl के साथ मान लो रिएक्शन कराया तो बन जाता है क्या बेटा, MgCl2 से साथ में हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लो तो Mg2HCl, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बताओ जरा Mg के कितने मोल ले रखे हैं अपन ने, 1 ले रखा है ना, तो ठीक तो है, 1 ले, सॉरी क्या बोल रहे हो तुम लोग, हाफ ले रखा है, 12 ग्राम है ना, तो 12 ग्राम में हाफ मोल आएंगे, करो मोल मोल एनालिसिस, तो एक मोल से एक मोल बनता, तो हाफ से कितना बनेगा, हाफ ही तो बनेगा ना इसमें भी, समझ में आ गई बात। आप HNO3 ले लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो क्या बन जाएगा सॉल्ट MgNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलो तो एक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पूछ लो तुरंत अगर कोई कुछ नहीं आया हो। फॉर्मूला आ गया था क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ C4H10 आएगा, हो गया फिर सबसे, तो पूछो ना भाई, तो मैं कह रहा हूं कितने लोगों से नहीं हुआ है बताओ जल्दी, फटाफट पूछो। देखो अभी इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, चलो देखो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ना, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो यार हो जाएगा, वैसे इतना भी कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में जो आप नहीं कर पा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ H2O वेपर्स द हाइड्रोकार्बन इज। तो अब देखो जरा, सबसे पहले मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाया था एक बार हाइड्रोकार्बन के कंबशन का, बताओ क्या होता है, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 2 O2 XCO2 Y बाई 2 H2O, ये लिखवाया था क्या मैंने आपको, बताओ हम इसका कितना ml लिए हैं, जल्दी बताओ हाइड्रोकार्बन का, 10 ml लिया है ना, उससे CO2 कितना ml बन रहा है, और ये कोई दिक्कत यहां तक। जब मैंने स्टैचोमेट्री आपको सिखाया तो मैंने बोला था कि हम मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं, मास मास कर सकते हैं, और वॉल्यूम वॉल्यूम कर सकते हैं। तो एवोगैड्रोस लॉ से वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल, तो जैसा मोल कर रहे हैं वैसे ही वॉल्यूम करेंगे। तो बताओ सबसे पहले, अगर हमारे सामने दे रखा है कि 10 ml हमने ये लिया, और ये तो बेटा वैसे भी एक्सेस में ही होता है, तो अगर हमने 10 ml ये लिया है तो 40 ml ये बनता है, 50 ml ये बनता है, तो 10 ml हाइड्रोकार्बन लेने पर 40 ml ये बनता है, तो बताओ 1 ml से कितना बनेगा, 1 ml से 4 बनेगा। तो अब ये सोचो कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर ये 1 मोल लिया, तो सोचो, मैं फिर बता रहा हूं, सुनो स्टैचोमेट्री को देखो जरा, स्टैचोमेट्री को देखो, देखा ml में चलो, ml में, वॉल्यूम में चलो, बताओ 1 ml से कितना ml CO2 बन रहा है, यहां पर x ml बनता है, कोई दिक्कत। अगर हम वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो हम यही बोलेंगे ना कि 1 मोल हाइड्रोकार्बन से x ml CO2 बनता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 10 ml लेते हैं तो 40 ml बनता है, तो 1 ml से कितना बनेगा, 4। तो बेटा 1 ml से x बन रहा था, तो 1 ml से 4 बन रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन अगेन बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर 10 ml लेते हैं तो 50 ml बनता है ये, तो 1 ml से 5 ml बनेगा। अब यहाँ आ जाओ, 1 ml से ये कितना ml बनता है, y बाई 2, तो बेटा y बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी है, 10, तो x 4 y 10, दैट इज C4H10। बताओ आसान क्वेश्चन था एकदम, ये समझ आ रही ना बात, तो बस फिर तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नोट कर लें जिससे नहीं हुआ है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तो यही था। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था। 9 नहीं हुआ। 9 आप लोग खुद से करते हैं ना क्वेश्चन सब, तो सही करना है। मतलब ऐसा नहीं किसी से पूछ रहे हैं या फिर इधर उधर से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुद से करना है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 कॉपर प्लस 2 इज। देखो जरा, कॉपर प्लस 2 ले रखा है, प्लस 2 है ना, किसके साथ रिएक्शन करवाई है? H2S के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कॉपर प्लस 2 की रिएक्शन H2O के साथ करवाई जाती है तो बनता है CuS। CuS बनता है। इसका प्रेसिपिटेट होता है बेटा व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब यही पूछ रहा है कितना प्रेसिपिटेट बनेगा। बताओ कॉपर कितना ले रखा है, बोलो। 63.5 ग्राम ले रखा है ना। इसका मोलर मास कितना होता है? इतना ही होता है। तो कितना बन जाएगा? 1 मोल आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो अब एक बात बताओ सबसे पहले, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, पहले देखना पड़ेगा। नहीं, हाइड्रोजन का तो खैर इसमें कोई रोल है नहीं, वैसे ये गैसियस फॉर्म में रहता है ना। मतलब ऐसा होता है ना इस रिएक्शन में, मैं बताता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर प्लस 2 होता है, उसमें H2S गैस पास करते हैं, तब जाके वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में CuS बनता है, ठीक है ना। तो आगे तो कोई गैस तो ऐसी ऐसा निकल नहीं रही है, लेकिन आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हो, बस यही मैं ज्यादा बोलूंगा आपको बस। तो भी रिएक्शन तो बैलेंस ही रहेगा वैसे तो, ठीक है ना। तो आप बताओ जरा ये 1:1 के रेशियो में ही है ना। तो 1 मोल लेने, मतलब 1 मोल कॉपर प्लस 2 के लिए 1 मोल H2S लगता है। तो इसके कितने मोल ले रखे थे अपन ने? 1 ले रखे थे ना। तो 1 के लिए कितना लगेगा? 1 ही मोल लगेगा ना। अब 1 मोल में इसका मास कितना होता है? तो 34 ग्राम आ जाएगा आंसर। 34 नहीं आ रहा क्या? 34, हाँ सी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन अच्छा था, रिएक्शन आपको पता नहीं होगा खाली बस। कॉपर प्लस 2 एक कैटायन है, कैटायन कॉपर प्लस 2 कैटायन है ना। इस कैटायन का टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर। जैसे एग्जामिनर ने जो हमको सॉल्ट दिया है, अगर उसमें कॉपर प्लस 2 है तो हम उसमें H2S गैस पास करते हैं, और अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखता है तो Cu+2 कंफर्म होता है। ये टेस्ट होता है वहां पर। तो हम वही टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि जब हमने कॉपर प्लस 2 में H2S गैस पास किया तो एक CuS का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये बताना था कि 63.5 ग्राम के लिए कितना H2S लगेगा। तो रिएक्शन में 1:1 दोनों का रेशियो रहता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 किससे हुआ है? 12 हुआ है क्या किसी से? देखो जरा कैसे करेंगे। 12 में बोल रहा है मिक्सचर ऑफ N2 plus H2 is caused to react in a closed container to form ammonia। कोई पहले क्वेश्चन का मतलब समझाओ क्या है, क्या बोल रहा है, पूरा पढ़ के बताओ जल्दी से। मतलब समझाओ कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है।
अच्छा, बंद कर दिया। फिर अच्छा, एट दिस स्टेज 2.0 मोल्स ऑफ ईच N2H2 अमोनिया प्रेजेंट, मतलब इसका 2 मोल प्रेजेंट है, मतलब इसका 2 मोल बन चुका है, इसका भी 2 मोल बन चुका है, और इसका भी कितना मोल बना है? 2 मोल बना है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके 2 मोल बन गए हैं पहले से ही, तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसके 2 मोल बने हैं, तो 2 मोल डायरेक्टली तो बन नहीं गए होंगे, पहले 0 मोल होगा, 0 से पहले 1 मोल बना होगा, 1 मोल से 2 मोल बने होंगे। तो जब ये आपका 1 मोल था तो अमोनिया हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ होगा ये बताओ जरा, सोचो, 3 मोल ना, ठीक है, और ये कितना बन गया होगा? 2 मोल। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द मोल्स ऑफ N2NH2 प्रेजेंट ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था। तो अब ये सोचो कि अगर ये 1 मोल लिया होता तो ये 3 मोल कंज्यूम होता, तो हमने पहले इसका 1 मोल लिया होगा, ठीक है ना, तो उसके 3 मोल कंज्यूम हुए होंगे, मतलब पहले से इसका 1 मोल है जो 2 मोल में कन्वर्ट हुआ है, और ये कितना है? हाँ, 3 मोल है जो बाद में 2 मोल बचा हुआ है बंद करने तक, मतलब बंद करने की बात की सिचुएशन है। ये जब हमने उसको सील कर दिया है तब ये बात कर रहा है कि 2 मोल ये, 2 मोल ये, 2 मोल ये बचा हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई पहले से कितना वहां पर बचा हुआ था, स्टार्टिंग में कितना था। तो वही है, मतलब कि आप ये सोच लो कि ये इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, तो 2 मोल यहाँ पर ये है, 1 मोल पहले से ये है, तो इसके 3 मोल हो जाएंगे, और 3 मोल ये है और 2 मोल ये है, तो 3 और प्लस 2 5 मोल हो जाएंगे। इस तरीके से सोच सकते हैं, तो फिर ऐसे आपका बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। वरना इसका एक दूसरा टेक्निक भी है सॉल्व करने का, वो गैसियस स्टेट में पढ़ाऊंगा आपको, दूसरा टेक्निक भी है, ठीक है ना, तो चाहो तो अभी कर लो, नहीं तो छोड़ दो फिर इसको, अभी फिर मैं आगे आपको बता दूंगा गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखना है लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तो ये भी डिस्कशन पूरा हो चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1, इसको मत ही लिखो, छोड़ दो, हटा दो उसको, बाद में करते हैं इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? सारे लोग बताओ 3 को कैसे किया था? पीओएसी से कि मोल मोल एनालिसिस से? पीओएसी से। क्या पीओएसी से भी? अच्छा, इसमें अच्छा विदाउट बैलेंसिंग बोल रहा है, तो मतलब जबरदस्ती करवा रहा है पीओएसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टू टन्स ऑफ एन आयरन ओर कंटेनिंग 94% ऑफ, 1 टन में कितना केजी होता है? 1000 ना, तो 2 टन में कितना हो जाएगा? 2000, और उस 2000 टन में 2000 टन आयरन कोर में कितना Fe2O3 है? 94%। तो पहले एक काम करो, हाँ 2 टन मतलब 2000 केजी का 94% निकालो, कितना होगा? 2000 टन आयरन ओर है ना, 2000 केजी आयरन ओर है, उसमें 94% Fe3O4 है, तो 2000 का 94% ही तो आएगा ना Fe3O4, निकालो कितना होगा बताओ। कितना आ रहा है? अच्छा 1880 केजी ना, तो दिस इज 1880 केजी, ठीक है। तो ये क्या आ गया? दिस इज वेट ऑफ Fe2O3 ना, कि Fe3O4 क्या है? Fe2O3 इन आयरन ओर, कोई दिक्कत?
चलो अब एक काम करो, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है जरा बताओ, पहले हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। चलो अब एक काम करो, Fe3O4 का मोलर मास कितना होता है बताओ पहले? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। कितना होता है मोलर मास Fe3O4 का? 160 होता है, 160 होता है ना। अच्छा, जिसमें आयरन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बताओ? 112, ठीक है ना। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि 160 ग्राम Fe2O3 में कितना आयरन का कंट्रीब्यूशन है? 112 ग्राम। कोई दिक्कत? तो 1 ग्राम Fe2O3 में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो हमने कितना Fe3O4, हमने कितना Fe2O3 लिया है? 1180। तो 1180 ग्राम Fe2O3 में कितना ग्राम Fe होगा ये निकाल लो। तो 112/160 इंटू 1880, यही आपका फाइनल आंसर है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। क्वेश्चन ने बोला था कि हमने 2 टन का आयरन ओर लिया है जिसमें 94% Fe2O3 है। तो 2000 टन का 94% 1180 kg, ये क्या आ गया? दिस इज Fe2O3 का वेट आ गया। ठीक है, अब सोचो, अब सिंपल तरीके से सोचो कि Fe2O3 का मोलर मास कितना होता है? 160 ग्राम होता है, जिसमें 112 ग्राम तो आयरन ने ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो 160 ग्राम Fe2O3 में 112 ग्राम आयरन है कि नहीं है? तो 1 ग्राम में इतना होगा, तो 1180 ग्राम में कितना आयरन होगा वो आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो बेटे ये आ जाएगा 1316 किलोग्राम, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया? पीओएसी से कि मोल मोल एनालिसिस से? तो रिएक्शन कैसे लिखा? CaC2 plus H2O gives CaO plus C2H2। ये रिएक्शन दे रखा है क्या क्वेश्चन में ही? अच्छा, एसिटिलीन प्रोड्यूस हुआ है, हाँ तो कर सकते थे हिंट से। देखो कैसा रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, CaC2 plus H2O gives C2H2 plus CaO। ये रिएक्शन है खाली बस आपका। तो अब तो बस मोल मोल एनालिसिस लगा देना है। नहीं मन कर रहा है तो पीओएसी से कर दो, पीओएसी से जल्दी हो जाएगा, खाली कार्बन को आप कंजर्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डीटोनेटिंग गैस विल बी अच्छा, मतलब ये उसकी बात कर रहा है। एक मिनट, ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब वाटर के डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। विल बी प्रोड्यूस एट एनटीपी इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ वाटर बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यार देख लो आप लोग कि 0.1 मोल, पहले काम करो, ये बात बताओ कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन क्या होती है, पहले तो ये बताओ। होता है क्या? कितना वाटर बन रहा है बताओ पहले, इसमें कितना बनवा रहा है वाटर? 0.1 मोल वाटर बनना चाहिए, है ना। ठीक है, 0.1 मोल ऑफ वाटर। तो अब एक काम करो, क्या मोल मोल एनालिसिस कर दो कि 2 मोल वाटर बनता है 3 मोल के मिक्सर को लेने पर। मिक्सर ही की बात कर रहा ना, देखो। हाँ, तो बस फिर ये मतलब 2 मोल लेने पर 3 मोल, मतलब 2 मोल वाटर बनता है 3 मोल मिक्सर लेने पर। तो 1 से कितना बनेगा? तो 0.1 से कितना बनेगा, यही पूछ रहा है आपसे खाली बस। तो नहीं आ रही बात? चलो कर लो जल्दी से। टोटल वॉल्यूम निकाल लो H2 प्लस O2 का। तो चलो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। बताओ बेटा,
अगर हम यहाँ पर इसके 2 मोल लेते हैं, 2 मोल वाटर चाहिए, तो कौन कौन सी कितने गैसों का, कौन कौन सा गैसों का मिक्सर मिल रहा है बताओ? 2 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है और साथ में 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है, 1 मोल O2 मिल रहा है। कोई दिक्कत? तो 1 मोल लेंगे तो ये कितना मिलेगा? 1 मोल प्लस आधा मोल। कोई दिक्कत? वो जो गैस बोल रहा है ना, वो इन्हीं दोनों का मिक्सर है। ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक है, चलो तो कितने मोल से बनवा रहा है बताओ? 0.1 मोल से। तो 0.1 मोल से 0.1 मोल H2 प्लस 0.1/2 मोल O2, इन दोनों के मोल को जल्दी से ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा कितना? 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम हो गया। तो ये कितना हो गया? 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आता है? हाँ ठीक है, जितना भी आ जाए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ये तो मोल आ गए ना, मोल पूछ रहा है कि वॉल्यूम? वॉल्यूम ना, एनटीपी पर। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22.4। हाँ या 7 कर लो। डी ये देख लो कितना आंसर मैच कर जाएगा 100% इसी से ही। तो आंसर आ जाएगा 3.36 लीटर। ठीक है, तो वो जो गैस का नाम दिया है वो इन दोनों का मिक्सर ही है बेटा, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मिक्सर है। तो पूछ रहा है कि ये मिक्सर ऑफ गैस कितना मिलेगा, कितना लीटर मिलेगा अगर 0.1 मोल के साथ ट्रीटमेंट किया जाए तो नॉर्मली रिएक्शन लिखा पहले डिकम्पोजिशन का, तो 2 मोल से 2 मोल ये 1 मोल ये बनता है, तो 1 से इतना 0.1 से इतना, तो उसके मोल निकाल के टोटल गैस मिक्सर का मोल निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप पीओएसी लगा सकते हैं अगर आप बैलेंस मत करो रिएक्शन को, मतलब बैलेंस नहीं करना है, खाली पीओएसी लगा दो बस। कॉपर की HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट 3H2 बन रहा है क्या? देखो ये तो बनवा रहा है ना खाली आपसे बस। ठीक है, तो बस किसको, आप एक काम करो, कॉपर को कंजर्व कर दो, कॉपर के एटम को कंजर्व कर दो, पीओएसी लगा दो उसमें। तो इस साइड कॉपर का मोल इनटू उसका नंबर इज इक्वल टू उस साइड कॉपर का मोल इनटू, मतलब उस पूरे का मोल इनटू कॉपर का नंबर ऑफ एटम। तो बस फिर आंसर आ जाएगा तुरंत इसी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। अरे यार इसमें वेट लॉस पूछ रहा है ना, तो वेट लॉस किस वजह से होता है? जो गैसें उड़ के बाहर गई हैं, तो उसी से करना था। और गैस को नहीं हुआ था क्या? ट्राई करके देखिए यार फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ नहीं, किसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या? 8th में? बेटा 8th में मिक्सर नहीं है ना, आप चाहो तो वैसे कर सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स करके भी कर सकती हो। एक्स करके मान के किया ना, तो जितना लॉस हुआ है वो 0.384 के बराबर कर दो। एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा? अच्छा, एक बार आप ट्राई करिएगा, वरना फिर हम कल भी डिस्कशन करेंगे ना, तो कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। बेटा 9 क्लास इलिस्ट्रेशन है, क्लास में करवाया है मैंने। एक को x मानो, एक को 100 माइनस x मानो, फिर एक में x से देखो कितना बनेगा, दूसरे में देखो 100 माइनस x से कितना बनेगा, दोनों का समेशन 50 के बराबर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो ऑलरेडी बुकलेट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बैलेंस नहीं
3 4 5, यहाँ पे 2 Fe कर दो तो 5 6 7 3 4 5। इसके बाद फिर तो आप एक काम करो, आप POAC लगा दो फिर चुपचाप। लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन पहले बैलेंस तो करो इसको। किसने बैलेंस किया है बताओ? चलो अच्छा एक काम करते हैं, इधर अगर 3 करते हैं 3 तो बैलेंस हो रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखो अब बैलेंस हुआ क्या? 2B कितने ऑक्सीजन है देखो, 9 10 11, 6 और 5 11 और 2V है और 3 6Fe 6F, ये भी बैलेंस तो है। अब इससे कर सकते हो आराम से। अब तुम्हें लिमिटिंग के साथ करना है कर लो, नहीं तो POAC के साथ करना है उसके साथ कर लो, ठीक है। तो बेटा अभी आप लोग जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं आप लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। कल हम स्टार्टिंग के 10 मिनट डिस्कशन और लेंगे, 15 मिनट, तो आप लोग जो है ना जो डाउट हो पूछ लेना फिर से।